हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और शाइनी कलर्स फाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्राइडे फन टिप के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की, टेक्निकल बैकग्राउंड की और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की। आज के दौर में आपको मालूम है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जब कोई आर्ट परस्यू करना चाहता है तो हमने यूट्यूब पे डाला, इंस्टा पे डाला या कहीं भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से हम सीखते हैं या फिर किसी टीचर से भी हम सीखते हैं। टीचर्स अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से सिखाएगा, चैनलाइज करेगा कि किस तरह से ग्रेजुअली आपको लर्न करना है। पर अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। तो हमें ध्यान से पहले तो डिसाइड करना है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन हर टाइम पे नहीं चाहिए। एक समय में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। जैसे कि हम आर्ट की अगर बात करें तो पहले तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हमें आर्ट पेंटिंग क्यों करनी है। 2-3 रीज़न होते हैं जो लोग आर्ट करते हैं, स्पेशली जब हम ग्रो अप कर जाते हैं। बच्चे तो सीखते हैं, उन्हें सब सीखना ही चाहिए, लेकिन जब हम ग्रोन अप हैं और हमने डिसाइड किया है कि हमें पेंटिंग सीखना है, तो हमें पेंटिंग क्यों सीखना है? क्या हम वाकई में सीखना चाहते हैं या 1-2 पेंटिंग बना के अपना घर सजाना चाहते हैं? अगर आप 1 या 2 पेंटिंग बना के अपना घर सजाना चाहते हैं तो आप किसी भी टीचर की हेल्प से या किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से आप 1 या 2 पेंटिंग बना के अपना घर सजा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन वाकई आपको पेंटिंग करने में खुशी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप अपने आप को खो जाते हैं, क्योंकि आर्ट एक मेडिटेशन है। आपको आर्ट करने से वो एक इंटरनल पीस या इंटरनल हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो आपको डेफिनेटली डीप से सीखना चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए पेंटिंग करने के पहले। तो पहले तो हमें ये देखना है कि आर्ट को हम किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब हम आर्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें स्केचिंग और ड्राइंग पे फोकस करना चाहिए। स्केचिंग एंड ड्राइंग में भी सिर्फ स्केच बना लेना या घर पे 1-2 प्रैक्टिस कर लेना काफ़ी नहीं होता है। उसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें समझने होते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसमें उसका जो फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म क्या है, बेसिक शेप क्या है, उस फॉर्म की कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें हमें वॉल्यूम कैसे देना है, यानी कि शेडिंग कैसे देना है, लेयरिंग कैसे करनी है। लेयरिंग 2-3 तरह से होती है। एक तो लेयरिंग हम शेडिंग में करते हैं, एक लेयरिंग हमें ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। लाइक कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है, कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे है, कौन सा साथ में रखा है, तो कौन से ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना है, कौन से ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना है, कौन से ऑब्जेक्ट को लाइट शेड करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को डार्क शेड करना है। ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव की नॉलेज बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आप कोई भी पेंटिंग या स्केचिंग कर रहे हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव के बाद कॉम्पोजिशन भी एक बहुत ही मेजर पार्ट है ड्राइंग प्रिंसिपल्स का, क्योंकि जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद हमें चीज़ों को किस तरह से अपनी पेंटिंग में अरेंज करना है। जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग करता है और एक रेफरेंस पिक्चर को वो अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से उसको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से फिट नहीं है या कॉम्पोजिशन में वो सूट नहीं कर रही है, तो हम उसे हटा या ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों तक आने के लिए आपको सही तरीके से पहले सीखना है। पहले तो फॉर्म मेकिंग ही है। मैंने देखा है बहुत से आर्टिस्ट या जो आर्ट परस्यू कर रहे हैं वो स्ट्रगल करते हैं फॉर्म बनाने में। उनका फॉर्म सही नहीं आता, उसमें पर्सपेक्टिव गलत है, उसमें शेडिंग गलत है, उसका शेप गलत है। लाइक हमने एक कप बनाया, जग बनाया या कोई एप्पल बनाया, कोई फ्रूट बनाया, उनको साथ में रखा, पर उसमें वो 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक टेक्निकल बैकग्राउंड है वो अभी ठीक से उस पर काम नहीं किया गया, वो बैकग्राउंड अभी ठीक से कवर नहीं किया गया है।
यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बॉक्सेस का। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं क्यूब इस तरह से बनाना चाहिए, बट ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल क्यूब हो जाता है, क्योंकि अगर ये चारों तरफ से चारों साइड बराबर हैं स्क्वायर के, तो हम इस साइड का पोर्शन बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, राइट। तो जो सही तरीका है उसमें जो फ्रंट लाइन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। फोर शॉर्टनिंग के हिसाब से ये जो दूसरे साइड्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस तरह से ये छोटे हो जाएंगे, ये बराबर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारी आंखों से दूर जा रहे हैं। तो जो फ्रंट लाइन है वो सबसे बड़ी, और जो 3 पैरेलल लाइन है उसमें जो पीछे वाली दोनों लाइंस हैं वो छोटे हो जाते हैं। आई लेवल के हिसाब से अगर ये बॉक्सेस हम नीचे रखते हैं अपने आई लेवल से, तो हम ऊपर वाला प्लेन, जो फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन है, वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। अगर यही हमें आई लेवल से और नीचे, अगर हम अपनी आंखों के लेवल से और नीचे लेकर जाते हैं, तो ये बॉक्स हम कुछ इस तरह से देखेंगे जहाँ पे टॉप प्लेन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये पर्सपेक्टिव का एक पार्ट है। अगर हमें ये सही से बॉक्स बनाने नहीं आते हैं, तो हम बाकी के जो बिना एंगल वाले शेप्स हैं, राउंड शेप्स हैं, उन्हें हमें बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था पर्सपेक्टिव का। इसको समझे बिना हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मैंने एक स्टिल लाइफ की कॉम्पोजिशन की है। लाइट और शेड के हिसाब से मैंने इसमें टर्मिनेटर और एंगल्स का काफ़ी ध्यान रखा है। तो एट द एंड शेडिंग के बाद ये काफ़ी 3D दिखाई देगा, जबकि मैंने सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ किया है। तो इसी तरह से अगर हम कलर का यूज़ करें, पेंसिल में भी बहुत पावर है, तो पेंसिल पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पेंसिल पे कंट्रोल नहीं होता है, तब तक बाकी कलर्स पे भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अनियन और गार्लिक साथ में रखा हुआ है। तो पहले तो उनका कंस्ट्रक्शन हमें समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है, कौन सा पीछे है, और ये सारे चारों ऑब्जेक्ट में ध्यान से हमें ये भी देखना है कि इनमें हमें कितनी लेयरिंग करनी है। कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है तो उसमें कितनी लाइट पड़नी है, और कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे है उस पर कितनी लाइट पड़नी है। इस तरह से हमें सारे लाइट एंड शेड के प्रिंसिपल्स को, सारे लाइट एंड शेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें इसमें 3D इफेक्ट लाना है। अनियंस में देखिए जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। अनियंस में जो टर्मिनेटर है वो अलग बन रहा है। टर्मिनेटर क्या है? जो हमारे लाइट और शेड फैमिली को अलग करता है। तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स में टर्मिनेटर अलग अलग है। ये एक अलग वाइट बॉक्स है जिसमें मैंने शेडिंग से वाइट को मेंटेन करते हुए सिर्फ शेड को कलर किया है इस तरह से। एंड जो टर्मिनेटर है उसको भी हमें डार्क करना है, सो दैट वी कैन सी कि कौन सा पार्ट शाइन कर रहा है, कौन सा पार्ट नहीं। तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ देख के या ट्यूटोरियल से इनको नहीं सीखा जा सकता है। इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना ही बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आगे की स्टेजेस पे ज़्यादा काम करते हैं, बेसिक स्टेज पे नहीं, जबकि बेसिक स्टेज पे पहले काम करना चाहिए। जब हम ये चीज़ें सीख जाते हैं उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है कि हमें पोर्ट्रेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है या लैंडस्केप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर हमें पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट है तो हमें पोर्ट्रेट की डीप स्टडी करनी चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर उसकी शेडिंग, कलर थ्योरी, स्किन टोन, ये सब। और अगर हमें लैंडस्केप में इंटरेस्ट है तो हमें अगेन पर्सपेक्टिव एंड कॉम्पोजिशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन हर दोनों, चाहे आप पोर्ट्रेट करें, फिगर करें या आप लैंडस्केप करें, दोनों में ही ये बेसिक जो फॉर्म, वॉल्यूम, लेयरिंग और पर्सपेक्टिव है ये सब में आता है। क्योंकि अगर आपने कोई फिगर या पोर्ट्रेट बनाई और बैकग्राउंड में आपको कुछ लैंडस्केप बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको फिर से वही सब बैक टू बेसिक
जाना पड़ेगा। अगर आपने कोई लैंडस्केप बनाया और उसमें आपको कोई फिगर डालना है, पोर्ट्रेट करना है कोई, तो आपको पोर्ट्रेट एंड फिगर भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज है। इसको वन बाय वन तो जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी डिसीजन के हिसाब, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, आई मीन कि फॉर्म कैसे बनाना है। उसमें फिर आप ज़्यादा मत इधर उधर भटकिए कि आपको पर्सपेक्टिव भी सीखना है, आपको पोर्ट्रेट भी उसी समय सीखना है आपको। तो पहले आप एक एक करके आप 2 कोर्स साथ में कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप पोर्ट्रेट और फॉर्म मेकिंग साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव एंड फॉर्म मेकिंग साथ में कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर आप चीज़ सीख रहे हैं तो प्रॉपरली उन 2 चीज़ों पे आपको प्रॉपरली बेसिक टू एडवांस तक जाना है। ये नहीं कि पहले एक पोर्ट्रेट बना लिया, फिर एक लैंडस्केप बना लिया, फिर एक स्टिल लाइफ बना लिया, फिर कुछ, पर जो उसके पीछे के जो प्रिंसिपल है उन पे हमने काम ही नहीं किया। तो इस तरह से पहले हमें डिसाइड करना है, उसी डिसीजन के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उसी के हिसाब से हमें अपनी एनर्जी को उसी हिसाब से चैनलाइज करके उसको सीखना है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा है, पर ये है बड़े काम का वीडियो, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए, इसको अप्लाई करिए। अगर वाकई आपको आर्ट के फील्ड में ग्रो करना है तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।